देखो कह रहा है 11 का फर्स्ट में p के किस मान के लिए यहाँ 2p(x² + 3x + 1 = 0 के मूल वास्तविक होंगे, यह पूछ रहा है। तो भैया इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 2p(x² प्लस में 3x + 1 = 0, ये ना दिया है। तो यहाँ a बराबर आपका 2p है, b बराबर में 3 है और c बराबर 1 है। तो यहाँ से d बराबर क्या होगा आपका b² - 4ac बराबर 0 होता है ना, क्योंकि मूल वास्तविक हो रहा है, सॉरी वास्तविक हो रहा है तो 0 और 0 से बड़ा होगा, है ना, यानी d का मान 0 भी होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा, क्योंकि वास्तविक तथा असमान भी हो सकता है और वास्तविक तथा समान भी हो सकता है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए ऐसा कर सकते हैं, मूल वास्तविक है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो b यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस का 4, a के जगह पे आपका 2p और c के जगह पे 1 > 0, यही ना होगा आपका। चलिए तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस में 8p > 0, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो इस 9 को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस का 8p > माइनस का 9, तो यह माइनस ऐसे ही नहीं काटना, जब माइनस हटता है ना तो असमीका का चिन्ह जो होता है घूम जाता है। आप सिंपल सोचो ना, जैसे 3 है और 2 है, इधर हम कह रहे हैं कि 3 2 से बड़ा है, अगर हम दोनों में माइनस लगा दे तो क्या आप कह सकते हो कि -3 - 2 से बड़ा है? नहीं, असमीका के चिन्ह को पलटना पड़ जाएगा। तो वही चीज है, यहाँ से माइनस हटाएंगे ना तो असमीका का चिन्ह यहाँ घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए यह आएगा भाग में, यानी कि p का मान 9/8 से छोटा या उसके बराबर होगा, p का मान 9/8 से छोटा या उसके बराबर होगा, समझ गए यहाँ से। चलिए सेकंड नंबर देखिए।